खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में मेरी तरफ से सब सुनने वालों और देखने वालों को सलाम। आज शाम फिर हम खुदा की हिदायत की बातें लेकर आपके सामने हाजिर हैं। बस थोड़ी सी आपकी तवज्जो चाहते हैं। आज हम एक बड़े खास मौजू पर कुछ सीखना चाहते हैं, क्योंकि कई तरह से रोजा के तलक से सिखाया जा रहा है कि रोजे के टाइम के बारे में, कब शुरू करके कब खत खोलना चाहिए, और रोजे के मकसद के तलक से, रोजे की हकीकत के तलक से, बहुत तरह से रोजे के तलक से सिखाया जा रहा है। तो आज हम इस तलक से थोड़ा सीखेंगे कि रोजा क्यों रखना चाहिए, रोजा क्यों रखना जरूरी है। और इसमें सबसे पहली बात जो हम करना चाहते हैं वो ये है कि रोजा एक पोशीदा इबादत है और जिसका तल्लक पोशीदगी से है। अगर हमारा रोजा पोशीदा नहीं है, अगर हम रोजा को पोशीदगी से इस इबादत को नहीं करते, रोजा की इबादत को, तो इससे हमें कुछ फायदा नहीं है। कलाम अक़दस में से लिखा है, आइए मेरे साथ मिलकर देखेंगे मत्ती की अंजील, उसका बाब नंबर 6 और 16वीं आयत के अंदर इसका बयान है। 16वीं से 18वीं आयत तक यीशु मसीह ने वाज़िया बता दिया कि जब तुम रोजा रखो तो क्या करो। क्या तुम उस रोजे की अनाउंसमेंट करवाओ, लोगों को बताते फिरो, या इसकी रोजा रख कर उसकी मनादी करवाते फिरो, या इस बात से मनादी करो इस चीज की कि लोग आपको रोजादार जाने। नहीं, यहां बड़ी वजाहत से लिखा गया है। आइए मेरे साथ मिलकर निकालें, देखते हैं जरा यहां हमें क्या सबक मिलता है। मत्ती की अंजील, उसका 6वां बाब और 16वीं आयत लिखा है, और जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं, वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और अपना मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है वो तुझे रोजादार जाने, और इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। मेरे अजीजों, यहां से साबित होता है कि रोजा एक पोशीदा इबादत है, और इसलिए हमें रखना भी चाहिए, क्योंकि खुदा इस इबादत को करने के हिसाब से, जैसा उसका वादा है, तो मेरी इबादत करना तो मैं तेरे रोटी और पानी पर बरकत दूंगा और तुझ में से बीमारी को दूर करूंगा। और रोजा उसी इबादत का हिस्सा है जो खुफिया है। हम वर्शिप करते हैं, वो ज़ाहरा होती है। हम दुआ करते हैं, लोग सुनते हैं। और हम जब कोई खादम कलाम करता है तो वो भी लोग सुनते हैं और देखते हैं। मगर जब रोजा रखने के तल्लक से बात की जाती है तो यीशु मसीह ये कहते हैं कि ये तेरी इबादत जो है रोजा की, ये पोशीदा होनी चाहिए, कोई दूसरा ना जाने, कहीं तेरा अजर मिलने से पहले ही खत्म ना हो जाए, बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है वो तुझे बदला देगा। इसी तरह हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, और अगला पॉइंट ये है कि रोजा हम इसलिए रखें कि खुदा से कुछ हासिल कर सकें, खुदा से अच्छी चीजें ले सकें। इसकी मिसाल मैं देना चाहता हूं।
خروج کی کتاب اس کا 34واں باب اور 28ویں آیت کے اندر لکھا ہے کہ موسیٰ 40 دن رات خداوند کے حضور پہاڑ پر رہا، نہ اس نے کچھ کھایا نہ پیا۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ کہ وہ خدا سے اس کی مرضی کی باتیں، اس کا کلام، اس کی شریعت حاصل کرے، اس کے 10 احکام کو حاصل کرے۔ ایسا کرنے کے سبب سے خدا نے اسے اپنے 10 احکام دیے، نہ صرف 10 احکام بلکہ زندگی گزارنے کے اور بھی بہت سارے طریقے خدا نے موسیٰ کو دیے۔ خدا نے موسیٰ کو اور بھی بہت سارے طریقے زندگی گزارنے کے وہاں پر بتائے۔ ایک زندگی کا ڈسپلن، اٹھنے کا طریقہ، بیٹھنے کا طریقہ، چلنے پھرنے کا طریقہ، کھانے پینے کا طریقہ، رہنے سہنے کا طریقہ اور شادی بیاہ کا طریقہ، سب کچھ خدا نے وہاں پر ان کو دیا، کیونکہ وہ روزے کی حالت میں خدا کے حضور ٹھہرا ہوا تھا۔ اور اس لیے ہمیں یہ یہاں ثبوت ملتا ہے کہ اس کے 40 دن اور رات نہ کھانے پینے کے سبب سے خدا کا کلام اسے رسیب ہوا، خدا کی مرضی کی باتیں اسے مل گئیں اور وہ لے کر اپنی قوم کے لیے آیا، اور آج جس کو ہم شریعت کے نام سے پکارتے ہیں۔ میرے عزیزوں، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ ہم روزہ اس لیے رکھیں کہ خدا سے کچھ حاصل کر سکیں، اس کی حکمت اور مکاشفات کی روح کو حاصل کر سکیں۔ اس لیے ہمیں روزہ رکھنا چاہیے۔ صرف یہاں ہی نہیں، اس سے آگے بڑھتے ہیں، اور بھی بہت سی باتیں ہیں جو ہمارے لیے ضروری ہیں۔ روزہ ہم اس لیے رکھیں کہ ہم خدا کی نزدیکی کو حاصل کر سکیں، خدا کی قربت کو حاصل کر سکیں، خدا کی توجہ کو حاصل کر سکیں۔ کیونکہ جب کوئی خدا کے حضور جھکتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے، خاک ساری کی عبادت اس کے حضور، پوشیدہ عبادت اس کے حضور، جس کا نام روزہ ہے، جب وہ رکھتا ہے اور کرتا ہے تو پھر خدا اس کی طرف اپنی توجہ کرتا ہے، اور خدا اس کی طرف اس کے لیے انیشیٹو لیتا ہے، اور خدا کی بہت سی باتیں اس کو دی جاتی ہیں۔ میرے عزیزوں، اس لیے بھی ہم روزہ رکھیں کہ خدا اور انسان کے درمیان جو فرق ہے وہ مٹ جاتا ہے، فرق سے مراد فاصلہ مٹ جاتا ہے، اور قربت اور نزدیکی حاصل ہو جاتی ہے۔ روزہ رکھنے کا یہ بھی فائدہ ہے، اور یہی نہیں، ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں، اور بھی ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے جب اس کام کا آغاز کرنا تھا جو خدا نے اس کے سپرد کیا تھا، تو اس نے بھی 40 دن رات نہ کچھ کھایا اور نہ پیا۔ آخر کو اسے بھوک لگی، اور آزمانے والے نے پاس آ کر اسے آزمایا، اور وہ آزمائش میں پورا اترا۔ ہم روزہ اس لیے رکھیں کہ ہم پر اگر کوئی آزمائش آئے تو ہم اس پر پورا اتر سکیں، اور آزمائش سے ہم محفوظ ہو سکیں۔ میرے عزیزو، دعا اور روزہ ایک ایسی عبادت ہے، جب یہ دونوں مل جاتی ہیں تو خدا کا دل نرم ہو جاتا ہے، خدا کو ہم پر رحم آ جاتا ہے، ترس آ جاتا ہے، اور ہماری بہت سی بگڑی ہوئی باتیں بن جاتی ہیں۔ ہم روزہ اس لیے رکھیں کیونکہ صرف یہی بات نہیں، اور بھی بہت سی باتیں ہیں۔ یسوع مسیح کے پاس کچھ لوگ آئے اور آ کر کہنے لگے، استاد، یوحنا کے شاگرد بھی روزہ رکھتے ہیں، اور فقیوں اور فریسیوں کے شاگرد بھی روزہ رکھتے ہیں، مگر تیرے شاگرد روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ تو یسوع مسیح نے جواب دیا کہ جب تک دلہا ان کے ساتھ ہے تو براتی روزہ کیسے کیوں کر رکھ سکتے ہیں؟ کیسے تم ان سے روزہ رکھوا سکتے ہو؟ ایک وقت آئے گا جب دلہا ان سے
जुदा हो जाएगा तो फिर वो रोजा रखेंगे। यीशु मसीह ने हमें रोजा रखने के लिए कहा, इसलिए हमें रोजा रखना है। और इस रोजे के हमें बहुत सारे फायदे मिलते हैं, थोड़े नहीं। और मेरे अजीजों, रोजा से हमारी रूहानी तरक्की होती है। हम इसलिए रोजा रखें। जब हमें महसूस हो कि हम रूहानी कमजोरी की तरफ जा रहे हैं, तो हमें फौरी तौर पर यह खुफिया इबादत, सीक्रेट इबादत, पोशीदा इबादत अपने खुदा के हुजूर करनी चाहिए इबादत, ताकि हम खुदा के ज्यादा नजदीक और करीब हो सकें। और दुल्हा चूंकि अब जिस्मानी तौर पर हमारे साथ नहीं है, तो अब हमें जरूरत इस बात की है कि हम रोजा जरूर रखें, ताकि वो रूहानी तौर पर हमारे पास मौजूद रहे। और यहां से ही बात खत्म नहीं होती, आगे बढ़ते हैं हम कि रोजा रूहुल कुदस की मर्जी जानने, खुदा की मर्जी को जानने के लिए हमें रोजा रखना चाहिए। ये बड़ी गहरी बात है जो अभी मैं आपके साथ करने जा रहा हूं, और आप सुनकर इस बात को जानेंगे कि ये हर किसी के लिए जरूरी है। खा कोई निजात याफ्ता हो तो उसके लिए तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इब्लीस निजात याफ्ता लोगों को, खुदा के लोगों को आजमाता है। तो इसलिए उनके लिए रोजा जरूरी है कि वो इन सारी बातों से महफूज रहे। और जो बात मैं आपके साथ करना चाह रहा हूं ये है, अमाल की किताब 13वां बाब और उसकी 2-3 आयत को पढ़ते हैं कलाम मुकद्दस में से। वहां हमारे लिए एक सबक है जिसको हम सीखेंगे तो बरकत पाएंगे। अमाल की किताब 13वां बाब और उसकी 2 और 3 आयत को पढ़ते हैं। यहां लिखा है, जब वो खुदावंद की इबादत कर रहे और रोजे रख रहे थे, तो रूहुल कुदस ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के वास्ते मखसूस कर दो जिसके वास्ते मैंने उनको बुलाया है। 3 आयत के अंदर लिखा है, तब उन्होंने रोजा रख कर और दुआ करके उन पर हाथ रख कर उन्हें रुखसत किया। सो मेरे अजीजों, जब भी किसी को मसा या मखसूस करना हो खुदा के लिए, खुदा की मर्जी से, खुदा के काम के लिए, तो रूहुल कुदस रोजा रखने के सबब से, इबादत करने के सबब से, दुआ करने के सबब से रहनुमाई करता है, मदद करता है, भेद खोलता है, खुदा की मर्जी को हम पर जाहिर कर देता है। इसलिए कलीसिया को रोजा रखना बहुत ही जरूरी है। अगर हम इससे केयरलेस हो जाते हैं, इसके बारे में सुस्ती कर जाते हैं, तो फिर हम आजमाइश में भी पड़ सकते हैं, इससे दूर भी जा सकते हैं, जो कि खुदा नहीं चाहता। खुदा चाहता है कि रूहुल कुदस आप पर नई नई बातें, नए नए भेद खोलता रहे और खुदा की तय की बातें आपको बताता रहे। इसलिए जरूरत इस बात की है कि जिस तौर पर आप दुआ करना नहीं जानते, तो रूहुल कुदस जब आप पोशीदा इबादत करें, पोशीदगी में रोजा रखें, तो रूहुल कुदस आपकी जिंदगी में आए और आप पर सारे भेद खोलता रहे, तय की बातें बताता रहे, आए भर भर का आप में से होकर आपकी शिफायत करता रहे। जरूरत इस बात की है। इसलिए कलीसिया में हर शख्स को, खा वो मर्द है या औरत है, सबको रोजा रखने की जरूरत है और रोजा रखना चाहिए। लोग बहुत सारी बहसों में पड़ते रहते हैं, जी एक दिन का रोजा होना चाहिए, सुबह से शाम का रोजा होना चाहिए। ये कोई मकसदेबल बातें नहीं है। आप रोजा रखें और
जिस तरह से आप रोजा रखेंगे, अगर आप ज्यादा टाइम का रोजा रखते हैं तो ज्यादा बरकत पाएंगे। अगर आप थोड़े टाइम का रोजा रखते हैं, जो पंजाबी च कहते हैं खुदा नु चुकानी लाने वाली गल, इससे क्या मिलने वाला है आपको? इसलिए समझिए, आपके लिए आपको रोजे की जरूरत है, रोजे में ठहरने की जरूरत है, ताकि रूहुल कुदस आप पर जाहिर करे खुदा आपसे क्या चाहता है, खुदा आपसे क्या काम लेना चाहता है। तो इसलिए इस बात को समझिए, जानिए और अपने दिल में ठान लीजिए कि हमें ये पोशीदा इबादत रोजा रखना है, और ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। खुदावंद आज के कलाम के सबब से आपको बरकत दे। आए हम आपके लिए दुआ करना चाहते हैं। अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। मेहरबान बाप, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, आपने आज शाम फिर से हमारे साथ कलाम किया। हमें अपने इस कलाम की समझ अता कीजिए और इसको कबूल करने और अमल करने की तौफीक दीजिए, ताकि आप जो हमें बदला देना चाहते हैं, जो अजर देना चाहते हैं, हम उसको हासिल करने वाले बन जाएं। बड़ी बरकत दीजिए। अपनी कौम के बच्चे, बूढ़े, जवानों, बेटे बेटियों के लिए मिन्नत करता हूँ, हर तरह की बुरी रवशों से, बुरी राहों से, बुरी महफिलों से, बुरी बातों से, बुरे कामों से, नशाबाजियों से, धोखे फरेब से अपने लोगों को बचा कर रखिए और अपनी बादशाही के लिए तैयार कीजिए, ताकि वो आपकी बादशाही में दाखिल हो सके। ये कलीसिया आपका पाकिस्तान है, इसके अंदर जंगली लताएं, बिच्छू बूटियां और कड़वे दाने ना उगने पाए, ना कड़वी जड़ें फूटने पाए, कि उसके सबब से लोग सजा पाए। मेरे खुदा, हर तरह की नफरत, कुदूरत, हसद, बुगत, फिरके, जुदाइयां, झगड़े, लड़ाइयां, नापाकी, नाराजगी, जुल्म, तशद्दुद, नाइंसाफी, ये सारी चीजें कलीसिया के अंदर से दूर रहें। इसके बरक्स ये पाकिस्तान नेकी, पाकीज़गी, परहेजगारी, वफादारी, ताबेदारी, तहम्मुल, बर्दाश्त, हलीमी, फरोतनी, मोहब्बत और परहेजगारी के फलों से यह पाकिस्तान लदा और सजा रहे, और बड़े अच्छे और ज्यादा फल जिंदगियों के अंदर लगे, एक एक जिंदगी फलदार हो जाए। मुल्क पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान के अंदर रहने वाले लोगों, कौमों, कबीलों की सलामती चाहते हैं, और सबसे बढ़कर यह था कर कि लोग आपकी उस मोहब्बत को जाने जो आपने कलवरी की सलीब पर जाहिर की है, लोग उसको कबूल करें, ताकि बहाल किए जाएं, ताकि बचाए जाएं, ताकि निजात पाएं और तेरी बादशाही में दाखिल होने वाले बन जाएं। एक एक जिंदगी पर रहम कर। मुल्क पाकिस्तान को बरकत दीजिए, मेरी कौम को बरकत दीजिए, रूहानी और जिस्मानी बच्चों को बरकत दीजिए, कलीसिया को बरकत दीजिए, कलीसिया के लोगों को बरकत दीजिए, अपने खादमों को, खादमाओं को कलीसास्ती, चलाकी और हर तरह की नापाकी, होशियारी और मकारी से और हर तरह की तदबीरों और जलते हुए तीरों से बचाइए, आजमाइशों से बचाइए। अपने कलाम से भरिए, अपने रूह से भरिए, मुकाशफात की रूह से भरिए, हिकमत की रूह से भरिए, शिफा की रूह से भरिए, कलाम की रूह से भरिए, ताकि आपके लोगों के सबब से लोगों की जिंदगियां बचाई जाएं, लोग निजात पाएं, बरकत पाएं, और बीमारों को शिफा बख्श दीजिए। सर की चांदी से लेकर पांव के तलवे तक लोगों को हर एक बीमारी और कमजोरी से शिफा दीजिए, क्योंकि आपके बेटे यीशु मसीह का लहू हर एक कमजोरी, हर एक बीमारी और लाचारी पर गालिब आता और शिफा बख्शता है, क्योंकि उसके सामने कोई बीमारी, लाचारी, कमजोरी ठहर नहीं सकती, क्योंकि वो लहू शिफा से भरा हुआ है, कुदरत से भरा हुआ है, जिंदगी से भरा हुआ है, पाकीज़गी से भरा हुआ है। ये सब कुछ अता कीजिए, यीशु मसीह के जिंदा और कुदूस नाम से मांगते हैं, आमीन।